अब हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने का एक मेथड देखते हैं। लेट्स से मेरे पास दो नंबर्स हैं, दैट इज 1 एंड 2। अब इसके बीच में अगर मुझे एक रैशनल नंबर निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी? 1 और 2 का अगर मैं मिड पॉइंट लूँ तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा और उसे मैं निकाल सकती हूँ बाय राइटिंग 1 + 2/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। अब इसी जगह पर एक रैशनल नंबर निकालने की जगह अगर मुझे 3 रैशनल नंबर निकालने होते तो मैं क्या करती? अब मुझे पता है कि 3/2 1 और 2 का मिड पॉइंट है। अगर 1 और 3/2 के बीच में एक नंबर निकाल लूँ और 3/2 और 2 के बीच में एक नंबर निकाल लूँ तो मुझे 1 और 2 के बीच में 3 नंबर मिल जाएंगे। तो 1 और 3/2 का मिड पॉइंट हो जाएगा मेरा 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5/4 एंड 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7/4। तो इस तरीके से मिड पॉइंट्स निकाल के मैं किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर्स निकाल सकती हूँ। यहाँ पर मुझे सिर्फ 3 नंबर्स निकालने थे तो ये ठीक था, लेकिन लेट्स से मुझे 10 या 11 नंबर्स निकालने हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तब ये प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए एक नया मेथड पढ़ते हैं। अब हम एक दूसरा मेथड पढ़ते हैं कि अगर हमें दो नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच में रैशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं। लेट्स से मुझे 3 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डिनोमिनेटर चूज करते हैं। और वो डिनोमिनेटर हम कैसे चूज करते हैं? हमें जितने नंबर निकालने हैं उसमें हम 1 ऐड करके अपना क्यू चूज करते हैं। तो इस केस में हमारा क्यू हो जाएगा 3 + 1 = 4। अब जो नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं हम उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हैं बाय हैविंग q एज 4। तो हमारा 1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 4/4 और 2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 8/4। अब ये दोनों 1 और 2 ही हैं, इनके बीच में हमें जो है 3 नंबर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। इनके बीच में रैशनल नंबर्स क्या होंगे? वो होंगे हमारे 5/4, 6/4 एंड 7/4। आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही केसेस में हमें सेम आंसर मिला। जो हमारा 6/4 है इसे हम सिंप्लीफाई करके 3/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जितने रैशनल नंबर्स किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में निकालना है उसे हम इस मेथड से बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। लेट्स से मुझे दो फ्रैक्शन के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं, जैसे कि मुझे 1/3 और 1/5 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसके लिए मेरे पास कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, इसे मुझे अपने कॉमन सेंस से निकालना पड़ेगा। लेकिन जो एक चीज़ मुझे इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जो है मुझे डिनोमिनेटर्स में जो नंबर है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम होता है हमारा 15। अब इस 15 को डिनोमिनेटर रखते हुए मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखूंगी। तो इसमें डिनोमिनेटर में 15 आने के लिए मुझे इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये नंबर हो जाएगा मेरा 5/15। और अगर मैं 1/5 को देखूं तो इसमें मुझे 3 के फैक्टर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये नंबर हो जाएगा मेरा 3/15। अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को देखूं तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर के बीच में कुछ गैप है। इस गैप में सिर्फ एक रैशनल नंबर आ सकता है, दैट इज 4/15। अब अगर आपको एक से ज़्यादा रैशनल नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको किसी एक सूटेबल फैक्टर को चूज करना पड़ेगा और उस फैक्टर को इन दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से मैं 10 का फैक्टर लेती हूँ। तो अगर मैंने 10 का फैक्टर लिया है तो ये नंबर हो जाएगा मेरा 50/150 और ये नंबर हो जाएगा मेरा
30/150। अब आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर के बीच में गैप बढ़ गया है। तो इन दो नंबर्स के बीच में जो है बहुत सारे रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे कि 31/150, 32/150, 45/150 एंड सो ऑन। तो जब भी हमें किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में जो है रैशनल नंबर निकालने हैं, तो पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा और उसके बाद हमें कुछ ऐसा जो है फैक्टर चूज करना पड़ेगा जिससे न्यूमरेटर्स के बीच में गैप बढ़ जाए और हमें जितने नंबर्स उन दो नंबर्स के बीच में फाइंड करने हैं वो हम इसके बीच में फाइंड कर सकते हैं।